समाजवादी पार्टी को जो लोग वोट दे रहे हैं उन वोटों को सुनियोजित ढंग से रोकने का काम हो रहा है। लोकतंत्र का महापर्व जो देश में चल रहा है, चौथे चरण के मतदान में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी पूरी कर लिया है। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है। आज खास तौर पर अपने सम्मानित पत्रकार साथियों को बुलाने की आवश्यकता हमने इसलिए महसूस किया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग का और प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, वो लगभग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में हमें पूर्ण संशय नजर आ रहा है। अभी तीसरे चरण तक मुरादाबाद, संभल और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में जिस तरीके से पुलिस ने लाठियां भांज भांज करके मतदाताओं को बूथ से भगाने का काम किया और हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने उन सारी चीजों को पूरे देश के सामने रखने का काम किया, इसके भी बाद, इन सब बातों के बाद चुनाव आयोग ने उन घटनाओं का कोई संज्ञान नहीं लिया। लगातार बंटी भाई वोट प्रतिशत हर चरण में कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है। उसके पीछे सिर्फ ये है कि समाजवादी पार्टी को जो लोग वोट दे रहे हैं उन वोटों को सुनियोजित ढंग से रोकने का काम हो रहा है। बहराइच जनपद में बौंडी थाना अध्यक्ष एक कोई राय साहब है, 5 फरवरी को अपने दल बल के साथ वो वहां के विधायक के साथ सुल्तानपुर भ्रमण कर रहे थे। पूरी वर्दी में उनके एक सब इंस्पेक्टर अपना सर्विस रिवॉल्वर लिए हुए थे और सिपाही राइफल लेकर के गए थे विधायक का रुतबा बढ़ाने के लिए सुल्तानपुर। वहां से हमें खबरें मिली, आचार संहिता नहीं लगी थी उसके पहले खबर मिली कि इतना गहरा संबंध विधायक और थानाध्यक्ष के बीच में है कि इनको अगर चुनाव के दौरान हटाया नहीं गया तो महसी में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। मैंने 30 अप्रैल को यहां के कलेक्टर को, यहां के पुलिस अधीक्षक जी को वो जो पेपर प्रकाशित हुआ था उसका हवाला देते हुए ये कहा कि जो आदमी अपनी नौकरी को दांव पर लगा करके गैर जनपद में विधायक का रुतबा बढ़ाने के लिए जा रहा है और बाकायदा खुलेआम हाईवे के सामने खड़ा होकर के फोटो खिंचवाता है नेताओं के साथ, उससे निष्पक्ष चुनाव की आशा नहीं की जा सकती। पुलिस अधीक्षक महोदय ने और यहां की जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया कि हम इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, आप परेशान न होइए। हमने 30 तारीख को ही पार्टी कार्यालय को लिखा और पार्टी कार्यालय ने मुख्य चुनाव अधिकारी को एक पत्र लिखा और मुख्य चुनाव अधिकारी ने जरिए फैक्स 1 मई 2024 को जिला अधिकारी महोदया से आख्या मांगी। वो आख्या गई कि नहीं गई मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे पास ये पार्टी कार्यालय से वो एक जो चुनाव आयोग का आया था कि जिलाधिकारी बहराइच निर्वाचन अधिकारी जो है वहां के, उनको इस संबंध में पत्र लिख दिया गया है। और कल मैं जिलाधिकारी महोदया से मिला तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में
हमारे यहां से आख्या जा चुकी है। क्या आख्या गई है मैंने उनको पूछना नहीं उचित समझा, लेकिन आज तक वो थाना अध्यक्ष नहीं हटाया गया। मैंने कल जो यहाँ के पर्यवेक्षक हैं, चुनाव पर्यवेक्षक, पुलिस और सामान्य दोनों पर्यवेक्षकों से हमने और हमारे जिला उपाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से मुलाकात करके एक कॉपी दिया था, और पहले जो हम 30 अप्रैल को दे चुके थे, मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को दिया, वो सारी कॉपियां इंक्लूड करके मैंने उनके सामने रखा। अब चुनाव का एक दिन बचा है। वहां के थाना अध्यक्ष पूरे अपने क्षेत्र में घूमकर कहते हैं कि कंप्लेंट तो कर दिया, ठीक से रहना, नहीं तो चुनाव के बाद पन्ने कम पड़ जाएंगे मुकदमा लिखने में, लाद दूंगा और जेल भेज दूंगा। सबको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। वहां के विधायक जी कई मीटिंगों में कह चुके हैं कि पहले मतदान फिर व्यवधान। आप लोग पहले वोट डाल दीजिए और इसके बाद बवाल कर दीजिए ताकि वोट न पड़ सके। इस बात को भी मैंने ये चुनाव पर्यवेक्षक को, सामान्य और पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को मैंने बताया है। एक साजिश मटेरा के भी लिखे जा रही है कि माइनॉरिटी का इलाका है तो वहां लोगों के वोट ना पड़ने दिए जाएं, तो वहां भी ये प्रशासनिक दुरुपयोग करने की पूरी आशंका है। इस संबंध में हमने आप लोगों से इसलिए बात करना उचित समझा कि आप चौथे स्तंभ हो, लाख चीजें बिगड़ चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ हमारे